नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बीजेपी जेडीयू के बीच घमासान जारी है। ये घमासान शुरू हो गया था एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, लेकिन अभी ठीक ढंग से ये शांत भी नहीं हुआ था। इस बीच एक और बड़ा घमासान हो गया है। प्रशांत किशोर ने ही एनआरसी को लेकर घमासान शुरू किया था और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कि एनआरसी को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा, थोड़ा मामला शांत हुआ। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर फिर दिल्ली से हवाई जहाज से पटना टपके और एक और बम फोड़ दिया। ये बम था सीट शेयरिंग का फार्मूला वाला। यानी प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बराबर बराबर सीटों के फार्मूले पर बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़े थे, उसी फार्मूले पर विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू बिहार में बड़ी पार्टी है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के फेस हैं, उनके नाम पर वोट मिलना है। ऐसे में जेडीयू हमेशा की तरह बीजेपी से 40% ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने सीटों की संख्या नहीं बताई, लेकिन औसत क्या होगा सीटों के बंटवारे का ये जरूर बता दिया। और प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि बराबर बराबर सीटों पर समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद बीजेपी के नेता आक्रामक हो गए। राज्य स्तर के तमाम नेताओं ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के बड़े नेता भी खुलकर सामने आ गए। सुशील कुमार मोदी ने भी प्रशांत किशोर पर हमला कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग चुनावी डेटा जुटाते हैं, चुनावी नारे बनाते हैं और उसके जरिए अपना कारोबार चमकाते हैं। ऐसे लोग देश की चिंता कम, अपने कारोबार की चिंता ज़्यादा करते हैं। यानी प्रशांत किशोर को एक कारोबारी बता दिया, एक ऐसा नेता बता दिया जो नेता के रूप में अपना कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है। और उन्होंने मोदी सरकार की छवि धूमिल करने से लेकर विपक्ष को फायदा पहुंचाने तक का आरोप प्रशांत किशोर पर लगा दिया था। फिर क्या था, प्रशांत किशोर ने फिर ट्वीट बम फोड़ दिया और उन्होंने ट्वीट करके सुशील कुमार मोदी को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया। उन्होंने कहा कि 2015 के चुनाव में हार के बाद परिस्थिति बस डिप्टी सीएम बने सुशील कुमार मोदी का जो ट्वीट है, जो भाषण है राजनीतिक सूचिता पर, बड़ा ही सुखद है। और उन्होंने सुशील मोदी पर निशाना साधते आगे लिखा कि जेडीयू बिहार में किसी पार्टी या नेता के बलबूते नहीं है, बल्कि जेडीयू को लीडरशिप की भूमिका में, जेडीयू को नेतृत्वकर्ता के रूप में जनता ने, बिहार की जनता ने उभारा है। जनता का ये फैसला है कि जेडीयू बिहार में नेतृत्व करेगा एनडीए का। जेडीयू बिहार में सारे अहम फैसले लेगा और वही होगा। यानी प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि जेडीयू हमेशा की तरह इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में होगा और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको पता है कि पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच जो सीट शेयरिंग का रेशियो था वो 1:4 का था। यानी बीजेपी अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ी तो जेडीयू 140-41 सीटों पर चुनाव लड़ा। प्रशांत किशोर का कहना है कि वही फार्मूला लागू रहेगा। यानी इस सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर घमासान जारी है बीजेपी जेडीयू के नेताओं के बीच, बड़े नेताओं के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है। यानी बिहार में जो एनडीए में खटपट दिख रही है, जो बवाल दिख रहा है, उसका मकसद सिर्फ राजनीतिक है, दबाव बनाना है और बीजेपी के साथ ही जेडीयू बना रहेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद, यानी इतना घमासान चल रहा है, दोनों से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है। अब विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है और बीजेपी के नेता भी। उनका कहना है कि कहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के इशारे पर बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इस तरह के बयान तो नहीं दे रहे। आपको पता है कि एनआरसी पर सबसे पहले प्रशांत किशोर का बयान आया था। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के नेताओं ने भी प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। प्रशांत किशोर दिल्ली से आकर पटना मिले थे और उसके बाद नीतीश कुमार का भी स्टैंड एनआरसी पर बदल गया था और उन्होंने कहा था कि बिहार में एनआरसी की जरूरत नहीं है। तो माना जा रहा है कि ये जो स्टैंड है प्रशांत किशोर का, सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, वो उनका नहीं नीतीश कुमार का हो सकता है। और नीतीश कुमार
कि पार्टी का कोई नेता, कार्यकर्ता या प्रवक्ता इस बार प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर है पार्टी ने उन्हें चेतावनी दे दी है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, यानी प्रशांत किशोर पार्टी का काम कर रहे हैं। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।